आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 9 के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 12 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 12 क्या है बच्चों। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 56, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उनको शो करते हैं। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म पता है बच्चों, हमारे पास सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म को ए से भी डिनोट करते हैं और वो हमारे पास 11 है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारे पास सीरीज है, अब वो सीरीज में कितने टर्म है ये हमको नहीं पता है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि उस सीरीज में हमारे पास n टर्म है, तो n टर्म की पहले एक सीरीज बनाते हैं, वो भी AP की। तो हमारे पास पर टर्म हुआ A1, सेकेंड टर्म A2, फिर A3 और इस तरह से A4 प्लस A5, इस तरह से आप बना सकते हैं। कहाँ तक? n टर्म तक। ये n टर्म तक हमारे पास सीरीज बन गई और ये सीरीज किस में है सर बच्चों? AP में है। अब यहाँ देखिए जो कंडीशन हमारे पास जो दी गई है, कहता है फर्स्ट 4 टर्म का सम हमारे पास 56 है। तो अब जब हम AP का फर्स्ट टर्म लेट करते थे तो A लेट करते थे, मतलब A1 इजिकल टू तो A होता था बच्चों, लेकिन A2 जब लेते थे A प्लस D करते थे, और जब A3 करते थे तो हम A प्लस 2D करते थे, और जब हम A4 करते थे तो A प्लस 3D करते थे। चलिए बच्चों, तो अब उसने हमसे कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने हमसे बताया है कि आप A1, A2, A3 और A4 का सम कर दीजिए तो आपको 56 मिल जाएगा। वो बात हमने कर दिया। अब A1 की जगह हमने A डाल दिया, A2 की जगह A प्लस D डाल दिया, A3 की जगह A प्लस 2D डालते हैं, तो A4 की जगह A प्लस 3D डाल देते हैं इक्वल टू 56। अब देखिए बच्चे A मिलके 4A बनते हैं और D देखिए 3 और 5 और 6D बनते हैं, इक्वल टू हमारे पास ये 56 बन जाता है। अब A की वैल्यू तो आपको पता है, वो भी कितनी? 11, और यहाँ 6D इक्वल टू 56। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6D इक्वल टू आपके पास क्या मिलने वाला है? 56 और माइनस का 44। तो 6D की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है? इससे माइनस करिए 2 और 1, तो 6 2 या 12, यानी D की वैल्यू आपको जो मिल चुकी है कितनी? 2। अब क्वेश्चन में कहता है कि लास्ट के टर्म लीजिए, लास्ट के। तो लास्ट के टर्म का मतलब है कि अब लास्ट से सीरीज को पीछे की तरफ डाउन करके लाएंगे। तो यहाँ पर n था तो इसके पहले हमारे पास n-1 रहा होगा बच्चों, इससे पहले हमारे पास n-3 रहा होगा, इसके पहले हमारे पास n-4 रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ प्लस एक कम कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपके पास सीरीज थी। तो लास्ट से आपको 4 टर्म देखिए लिखा हुआ, आपने क्वेश्चन में देखा नहीं, कहते सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म। तो यहाँ से फिर आपको सम करना है लास्ट से। अब आप जब सम करेंगे इसमें तो an प्लस an-1 प्लस an-2 और an-3, और इसका सम आपके पास 112 है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम फर्स्ट टर्म लेते थे तो A करते थे, और जब हम सेकेंड टर्म लेते थे A प्लस D होता था। तो जब यहाँ an टर्म लेंगे तो an टर्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? A प्लस n-1D, जो नंबर लेंगे उससे 1 नंबर कम, और इसमें हमारे पास A प्लस n-2 और D यहाँ पर जब लेंगे तो A प्लस n-3D, और यहाँ जब आप लेंगे तो बनेगा आपके पास देखिए A प्लस n-4D, और ये हमारे पास 112 के इक्वल है। अब देखिए काउंट करिए, A तो बच्चों आपके पास फिर 4 हो जाएगा। अब ये D आपको कॉमन ले लेना है, तो D जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n-1 बनेगा, यहाँ तो प्लस कर लिया, और यहाँ पर n-2 और यहाँ n-3 और यहाँ n-4,
और इज इक्वल टू 112। ए की वैल्यू आपके पास है वो भी 11 और डी की वैल्यू भी आपके पास है वो भी 2। तो यहाँ n देखिए तो यहाँ 4n हो जाते हैं और यहाँ देखिए 4, 7, 9, 10 और इज इक्वल टू हमारे पास 112 बनता है। अब इसको माइनस करते हैं बच्चों, इसको जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास 2 और यह 4n माइनस 10 बनेगा और यहाँ पर 112 में 44 माइनस करते हैं तो यहाँ 4n माइनस 10 और यहाँ पर आप माइनस करेंगे देखिए 12, 8 बचा और ये 10 में यहाँ पर 6 बचेगा और डिवाइड में 2 लाते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा तो 4n इज इक्वल टू 34 प्लस का 10 हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना 44 बाई हमारे पास 4 आएगा और इससे डिवाइड करेंगे 11 तो उसमें नंबर ऑफ टर्म बताना था बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं 11। तो इस तरह से इसकी दो कंडीशन है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था बच्चों। ये दोनों कंडीशन आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की थी, जो कंडीशन हमारे दिया था उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इसका सोल्यूशन कर दिया और आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है इफ a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो देन सो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। क्वेश्चन ने हमको ये बताया अगर ये चीज़ें इक्वल हैं तो आप ये प्रूव करके दिखाइए कि ए बी सी डी जी पी में है। तो देखिए बच्चों अगर हमको ए बी सी डी को जी पी में प्रूव करना है तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखिए अगर बच्चों हमें ए बी सी डी इन जी पी प्रूव करना है तो इसके लिए कन्फर्म है कि आप इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो का मतलब है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म डिवाइड किया जाए या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया जाए तो ये इक्वल आना चाहिए। मतलब इक्वल आर तो नहीं आ सकता पर ये तो चीज़ इक्वल होनी चाहिए, मतलब तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर ये बात आप प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी जी पी हम कह सकते हैं। तो इस बात को हमें कहाँ से लाना है बच्चों, इससे लाना है जो हमको गिवन है। तो आइए इसको नोट करते हैं बच्चों, जो हमें गिवन है तो हमारे पास है यहाँ पर देखिए बच्चों a प्लस बी एक्स और यहाँ a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स और डिवाइड में b माइनस सी एक्स और ये इक्वल है किसके c प्लस डी एक्स और डिवाइड में c माइनस डी एक्स के। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सेकंड थर्ड इक्वल है तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि इनको दो दो पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं शायद हो सकता है ये कंडीशन हम कहीं से ला पा जाए। तो आइए इन दोनों को पहले इक्वल करते हैं, इसके बाद फिर ये पार्ट हम इक्वल करेंगे और इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए कहीं अगर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम फिर ये बात शो कर सकते हैं कि ए बी सी डी जी पी। तो आइए इसको लेते हैं। तो अब हमने पहले a प्लस बी एक्स और डिवाइड में a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स और डिवाइड में b माइनस सी एक्स लेते हैं। अब इसको क्या करना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्या करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई देखो एक ही करेंगे तो यहाँ पर ए बी और माइनस ए सी यानी सी ए एक्स। अब b की मल्टीप्लाई करते तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी और x। अब इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों a की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ए बी और प्लस का सी ए एक्स और माइनस का बी स्क्वायर एक्स और माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये कौन सा कोई पार्ट ऐसा है जो कैंसिल होने वाला है, देखिए चेक करिए। तो ए बी से ए बी कैंसिल हुआ बच्चों, सेम साइन के हैं कैंसिल हो गए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों सी ए एक्स है तो ये सी ए एक्स है, इसको इस साइड ले चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 सी ए एक्स बनेगा। ये सी ए एक्स और सी ए एक्स कन्फर्म हो गया। इसके बाद अब आपको देखना है यहाँ पर ये बी स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स है, इसको इस साइड लाते हैं तो बी स्क्वायर एक्स में बी स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा। अब आपको देखना है बच्चों आपके पास बी स्क्वायर भी ऐड हो गया और यहाँ पर आपके पास बी सी एक्स बनता है, बी सी एक्स और बी सी एक्स स्क्वायर है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए किस तरह से।
देखिए बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई एक बार चेक करते हैं। यहाँ ए बी और यहाँ ए सी ए एक्स हो गया, यहाँ बी स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ बी सी एक्स स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पर। अब ये बी सी एक्स स्क्वायर से बी सी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2ac बनता है। अब इसमें ऐसा करते हैं बच्चों कि इसको प्लस कर लेते हैं, तो 2b² इज इक्वल टू 2ca बनेगा। x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बन रहा है बच्चों, b² इज इक्वल टू ca बनना है। तो बच्चों आपके पास कुछ बात बनी, ऐसा ये बात बन सकती है ये पार्ट की। तो कैसे बनेगी देखिए बच्चों, अब इसको b को ब्रेक कर दिया b इंटू बी में, तो यहाँ पर c इंटू ए बनाया। अब हमको b बाई ए करना है, तो a को इस साइड ले आते हैं, तो b बाई ए बन गया। और c बाई बी बनाना है, तो c को इधर रखते हैं और ये b को इस साइड ले आते हैं, तो एक कंडीशन हमको मिल जाती है। तो यहाँ आपने देखा b² को ब्रेक कर दिया और इसी के आसपास हमने क्वेश्चन को पहुँचा दिया। अब आइए इसको देखते हैं बच्चों, इसको भी तो सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बात बनती है, देखिए यहाँ पर बात बनेगी b प्लस सी एक्स और डिवाइड में b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू, अब आपके पास बनेगा c प्लस डी एक्स और यहाँ पर c माइनस डी एक्स। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे b की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखिए यहाँ पर bc और माइनस bdx, और c की मल्टीप्लाई करेंगे c² और इसमें करते हैं तो cdx² इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ bc बनेगा बच्चों और इसमें बनेगा प्लस का bdx और फिर माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो माइनस का c² और इसमें करते हैं माइनस का cdx²। आप देखिए बच्चों cdx² से cdx² कैंसिल और यहाँ देखिए cdx² कैंसिल है और यहाँ bc से bc कैंसिल। अब हमारे पास कौन से प्लस हो रहे हैं बच्चों, देखिए ये c² को इस साइड लाइए, तो यहाँ पर आपके पास देखिए बच्चों बनेगा c² और c², इधर आपके पास क्या बनते हैं, देखिए bdx है बच्चों, यहाँ पर bdx और ये भी bdx है, c² और c², तो यहाँ पर bdx और प्लस bdx बनते हैं, तो यहाँ पर 2c² बन जाते हैं, 2bdx बन जाता है, x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c² इक्वल टू बच्चों bd बनता है। आप देखिए बच्चों इसको फिर उसी फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए इस फॉर्म में देखिए c को फिर ब्रेक करते हैं, c इंटू सी में और b इंटू डी बनता है। अब इसको हमें c बाई बी डाला है, c बाई बी का मतलब b को डिवाइड मिलाइए, c बाई बी बन गया और यहाँ पर d बाई सी लाना है, तो c को d के डिवाइड में ले जाइए और ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों c बाई बी किसके इक्वल है, b बाई ए के, और c बाई बी किसके इक्वल है, d बाई सी के। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप कह सकते हैं कि b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी। अब सो a b c d e g p, और यही बात बच्चों आपको प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल डन कर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है लेट s बी द सम p the product and r sum of reciprocals of the n terms in a GP. Prove that p square r की पावर n is equal to s की पावर n। क्वेश्चन कह रहा है कि आप कोई एक GP की सीरीज ले लो और वो भी n टर्म तक, फिर अगर उन n टर्म का सम करो तो उसको s से शो करो, और फिर अगर उनका प्रोडक्ट करो तो उसको p से शो करो, और फिर अगर आप उनके रेसिप्रोकल करके सम करो तो उसको s से शो करो, और उसके बाद फिर आप ये बात प्रूव करके दिखाओ कि p² और r की पावर n की मल्टीप्लाई s की पावर n के इक्वल होगा। तो अगर ये बात बच्चों हमको शो करना है, ये बात तो हमको शो करना है ना, तो अगर ये बात शो करना है तो हमको सबसे पहले p² की वैल्यू लाना होगा।
फिर r की पावर n की वैल्यू लाना होगा, फिर s की पावर n की वैल्यू लाना होगा, तभी हम इस बात को शो कर पाएंगे। तो आइए बच्चों इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों जीपी सीरीज लेते हैं। तो जीपी सीरीज हमारे पास n टर्म की क्या होती है, देखिए पहले टर्म हमारे पास होगा a, तो फिर सेकेंड टर्म हमारे पास होगा AR, और फिर AR की पावर 2 और AR की पावर 3 और डैश इस तरह से AR की पावर n-1, यहाँ तक सीरीज होगी। अब उसने कहा है बच्चों कि आप इनका क्या करिए, इनका सम करिए। तो अब सम जब करोगे तो s के इक्वल हो जाएगा, तो हमने इनको सम कर दिया। चलिए भाई सम कर दिया इनका। अब इसमें देखिए बच्चों सम का फार्मूला हमारे पास जीपी में है, एक फार्मूला तो आपको पता है कौन सा, a r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड में 1 माइनस आर। लेकिन ये बच्चों तब के लिए होता है जब r ग्रेटर देन 1, और ये तब के लिए होता है जब r लेस देन 1। लेकिन यहाँ पर हमें ये कंफर्म नहीं है कि r 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो हम वही सब फार्मूला डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए डालते हैं बच्चों फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिखते a और 1 r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, हमने n टर्म के सम का फार्मूला यूज कर दिया बच्चों। तो अब इस फार्मूले को यूज करने के बाद आप देखिए बच्चों हमारे पास जो n की कंडीशन है, हमें s की पावर n चाहिए, तो s की पावर n का मतलब है s तो नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर तो बच्चों हमारे पास s है। लेट अस क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या कंडीशन हमारे पास है। क्वेश्चन में दिया है s सही, प्रोडक्ट रेसिप्रोकल r है, तो s हमारे पास बच्चों सही है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हमें s की पावर n चाहिए, तो आप बोथ साइड में पावर में यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बनेगा r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, और ये पूरे की पावर भी हमने n कर दिया है। तो अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाता है तो वो वहाँ पर हम s की पावर n नोट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं बच्चों सेकंड कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है, सेकंड कंडीशन में कहता अब आप इसका ऐसा करिए प्रोडक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट करने के बाद उसको पी से नोट करेंगे, तो a इंटू ए आर स्क्वायर और डैश कहाँ तक आप ले जाएंगे इसको ले जाएंगे a की पावर r-1 तक। तो चलिए देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो किया है n टाइम किया है, लेकिन r स्टार्ट हो रहा है एक टर्म छोड़ करके, तो इसलिए n-1 यहाँ पर पावर में आई है। तो यहाँ पर a की पावर तो n बनेगा। अब r की पावर यहाँ से स्टार्ट है, तो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश कहाँ तक n-1 तक। अब ये सीरीज बच्चों किस में है आपके पास, देखिए ये 1 2 3 ये किस में है आपके पास, ये AP में है। तो AP के लिए सम का फार्मूला इसमें यूज करते हैं। तो सम का फार्मूला जब इसमें यूज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी जैसा फार्मूला यूज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना बच्चों, a की पावर n r की n की जगह n-1 डालेंगे, तो यहाँ n-1/2 और यहाँ 2a की जगह फर्स्ट टर्म 1 है, n की जगह n-1 और एक माइनस पहले से था, और यहाँ पर d की जगह इनका डिफरेंस लेते हैं तो 1 आता है। तो इस तरह से p इक्वल टू आपके पास a की पावर n r की पावर n-1 डिवाइड में 2, और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 प्लस यहाँ पर आएगा n-2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑल ओवर p की वैल्यू जो हमारे पास आती है बच्चों a की पावर n r की पावर, ये यहाँ पर n बचने वाला है, तो n-1 और डिवाइड में 2। अब यहाँ देखिए बच्चों p स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो जैसे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n r की पावर n-1 डिवाइड में 2, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया, p स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a की पावर बनेगा 2n
और इसमें पावर में मल्टीप्लाई होगी r की पावर n n-1 और डिवाइड में 2 था इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इस तरह से p स्क्वायर की वैल्यू a की पावर 2n r की पावर n-1 फाइंड होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड कंडीशन हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड कंडीशन बच्चों, थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है? थर्ड कंडीशन में उसने बिल्कुल आपको बढ़िया बात बताई है। कहता है इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए और फिर इनको प्लस कर दीजिए। कहता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एन टर्म, तो सम रेसिप्रोकल करके सम करिए और फिर वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आप डालेंगे 1/a की पावर 2 डैश 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 कहाँ तक 1/a की पावर n-1। अब इसको प्लस कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, इसको प्लस करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ a तो सभी में है तो एलसीएम तो a तो सभी में चलेगा ही। अब इसके बाद r में पावर जो मैक्सिमम हो, इसमें 1 पावर, इसमें 2, मैक्सिमम पावर इसमें है तो इसी को ले लेते हैं, r की पावर n-1। अब देखिए बच्चों, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा r की पावर n-1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो जैसे इससे डिवाइड करेंगे एक पावर और बनेगी तो r की पावर n-2 बनेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर r की पावर n-3 बनेगा और इसी के साथ प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बनेगा। और उससे पहले जो हमारे पास कंडीशन होगी वो r की कंडीशन होगी। जैसे इससे पहले वाला टर्म लेते हैं तो इसका पहले टर्म लेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब इस सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं? इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से स्टार्ट करिए, इससे पहले r बनेगा बच्चों, क्योंकि माइनस होते चले जाएंगे ये, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं r की पावर, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको 1 प्लस डैश 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 और यहाँ पर आपके पास बनेगा r की पावर n-3, r की पावर n-2 और r की पावर n-1। और ये डिवाइड की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी चलती रहेगी बच्चों, a की पावर ये। अब यहाँ पर देखना बच्चों हमारे पास कि इसका हम सम कैसे करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल करीब पहुँचने वाला। तो देखिए बच्चों, आपने इसको चेंज करने के बाद अब इसका सम फाइंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से बच्चों स्टार्ट है तो यहाँ तक n-1 टर्म है, अगर यहाँ से लेते तो n टर्म हो जाते। तो अब हम क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जीपी में, r की पावर n-1 और डिवाइड में r-1। लेकिन जो डिनोमिनेटर में था बच्चों वो हमारे पास ऑलरेडी चलता रहेगा, तो यहाँ पर 1/a r की पावर n-1 ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है ये आप कंफर्म करें। तो देखा बच्चों आपने, इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है तो a की जगह 1 डालेंगे तो r इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 1 r की पावर n-1 डिवाइड में r-1 और यहाँ पर हमारे पास 1/a r की पावर n-1 चल रहा है, इसको आप चलने दीजिए। तो अब लेकिन बच्चों हमको r की पावर n लाना है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में, तो r की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा r की पावर n और -1 डिवाइड में r-1 और इस पूरे का, और यहाँ पर 1/a r की पावर n-1 पूरे की पावर n। अब आइए बच्चों इसका LHS लेते हैं। देखिए जैसे हम इसका LHS लेते हैं तो LHS में हमारे पास है p की पावर LHS। यहाँ से देखते हैं बच्चों LHS में p स्क्वायर इंटू r की पावर n। p स्क्वायर की वैल्यू देखिए बच्चों, ये हमारे पास है a की पावर n, a की पावर n है, a की पावर n, या इसको यहाँ से देखिए a की पावर 2n करिए बच्चों, a की पावर 2n और r की पावर n-1, ये p स्क्वायर की वैल्यू थी। अब हम r की पावर n की वैल्यू डालते हैं बच्चों, r की पावर n की वैल्यू ये हमारे पास है, तो यहाँ पर वैल्यू बनती है r की पावर n और माइनस में 1 डिवाइड में r-1 और यहाँ पर हमारे पास है 1/a
ए आर की पावर n माइनस 1 और ये पूरे की पावर हमारे पास n है। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पर हम इसकी पावर किस तरह से करते हैं। तो यहाँ a की पावर 2n है और r की पावर n माइनस 1 है। अब इसमें पावर करेंगे तो यहाँ r की पावर n माइनस 1 और इसकी पावर भी n बनेगा, यहाँ पर r माइनस 1 की पावर भी n बनेगा और यहाँ 1 बाई a की पावर n और r की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब यहाँ देखिए a की पावर n है, a की पावर 2n, इससे माइनस कर दीजिए बच्चों तो a की पावर n बचेगा। इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास कितना है, r की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर r की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर n और डिवाइड में हमारे पास r माइनस 1 की पावर n। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो ये डिवाइड में हमारे पास है r की पावर n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों इससे। और कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास जो मिलने वाला है वो क्या, a की पावर n इंटू यहाँ पर बनेगा r की पावर n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1 और इसकी पावर पूरे की n है। तो आप इनमें पूरे की पावर कर सकते हैं, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1 और इस पूरे की पावर n। अब देखिए बच्चों ये r की पावर n के इक्वल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर भी यहाँ पर आप a की पावर n भी हमारे पास कंप्लीट है। इसको यहाँ चेक करिए बच्चों एक बार। बच्चों चेक कर लिया तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए s की पावर n के इक्वल है बच्चों। इसको हमने डाल दिया s की पावर n के और ये क्या था, राइट हैंड साइड था और ये क्या था, LHS था। तो इस तरह से बच्चों आपने LHS और RHS को प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन बच्चों वैसे नहीं था, आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको आसानी से समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा।